नमस्कार दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं। मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कि मोदी जी की जो 10 साल की जो शासन रहा है भारतवर्ष में, और उस 10 साल के शासन व्यवस्था में बिहार को क्या मिला। अब इसके लिए मैं दो जो स्टेट का उदाहरण लिया हूं। एक तो मैंने जहां से मोदी जी आते हैं, गुजरात, और दूसरा स्टेट मैंने लिया है यूपी, जहां से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं या एमपी इलेक्ट होते हैं। राइट। अब दोनों स्टेट की प्रोग्रेस को आप ध्यान से देखें। आप देखेंगे दोनों स्टेट में वर्ल्ड क्लास की प्रोजेक्ट की भरमार है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं हाईवे कितने बने, टॉयलेट कितने खुले, ये छोटी छोटी बातों की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक वर्ल्ड लेवल पे लेके आता है उस स्टेट को, ऐसा प्रोजेक्ट आप बिहार में नहीं देखेंगे। जनरली आप ये ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड लेवल का हो, वो सिर्फ आप चाहे तो गुजरात, महाराष्ट्र और ये अदर 2-3 स्टेट और ले लिया जाए, और मेनली गुजरात और यूपी में है। आप देखें गिफ्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है एक्नॉलेजमेंट के लिए गुजरात के इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहां है? गुजरात में है। आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा कि हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन लेके आएंगे। बुलेट ट्रेन कहां आ रहा है? अहमदाबाद टू मुंबई। आप ये बात नोट करें, एक सिटी है गुजरात में अहमदाबाद, एंटायर इकोनॉमी उस सिटी की अहमदाबाद के अराउंड घूम रही है। अहमदाबाद को ऐसा बनाया जा रहा है जैसा लग रहा है कि दुबई बन गया। राइट। मुंबई को भी पीछे छोड़ने की एक होड़ लगी हुई है। आप देखें जब आप यूपी की तरफ आप मुड़ेंगे तो यूपी में आप देखें डिफेंस कॉरिडोर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भरमार है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गए। आप रिलीजियस टूरिज्म में देखें, गुजरात के पास क्या है वर्ल्ड लेवल का? आपका क्या कहते हैं, सोमनाथ जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। उसके बाद से द्वारकाधीश है। ऐसे और भी अनेक है, मगर ये दो बहुत ही वर्ल्ड क्लास के हैं जहां टूरिस्ट या दर्शक लोग भरमार पूरे साल जाते रहते हैं। आप देखें यूपी में जब आ जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या धाम कह लें, या आप कह लें क्या कहते हैं मथुरा कॉरिडोर। इस तरीके से अनेक ऐसे जगह बनाए गए जो कि वहां के टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट जो होता है वो एक डायरेक्ट इनकम होता है किसी भी स्टेट का, टूरिस्ट के विजिट के लिए बनाया गया है। और बिहार में देखें आप, ऐसा कोई स्थान जो कि मोदी सरकार ने 10 साल में दिया हो, आप ऐसा नहीं पाएंगे। आप बिहार में, आपको याद होगा 2015 में जनरल इलेक्शन के बाद, स्टेट इलेक्शन के टाइम में मोदी जी ने घोषणा किया था आरा में, कितना दूं कितना दूं कितना दूं। आपने याद होगा आपको, उन्होंने कहा था, कहते 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 उन्होंने क्या बोला था, 1,25,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की थी। और 1,25,000 करोड़ की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था कि इससे बिहार की तकदीर बदल जाएगी। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि 1,25,000 करोड़ खर्च कहां हो रहे हैं। तकदीर तो नहीं बदली, तस्वीर भी वही है, दोनों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा है। बिहार में मोदी जी ने क्या दिया बिहार वासियों को? कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, और मोदी जी को क्या मिला? 31 और 39 सीटें। और इस बार भी सोच रहे हैं हम 40 सीटें लेके जाएंगे। सिर्फ किसके नाम पे? जाति के कॉम्बिनेशन पे नाम पे, डेवलपमेंट पे नाम पे नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट के नाम पे नहीं, और किसी भी तरह से वर्ल्ड क्लास की इन्वेस्टमेंट बिहार में ना हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वही मिट्टी जो पूरी इंडिया में है और सबसे अच्छी मिट्टी है, सबसे अच्छा पानी बिहार का, सबसे अच्छा वातावरण बिहार का, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे बिहार गायब, मेगा सिटी के नाम पे, मेगा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे बिहार गायब। क्योंकि बिहार के लोग बिहार से गायब, और बिहार से लोग गायब होंगे तो बिहार में इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट वहां आना चाहिए, बिहार से लोग गुजरात चले जाते हैं उसी इन्वेस्टमेंट में काम करने के लिए। बिहार से लोग कहां चले जाते हैं? महाराष्ट्र चले जाते हैं उसी इन्वेस्टमेंट काम करने के लिए। तो उनको काम तो मिल ही जाता है, उनको बिहार में इन्वेस्टमेंट से क्या ही मतलब है। तो मैं इतना आपको आग्रह करने आया हूं, आपको बताने आया हूं, बिहार को हमेशा से जाति के नाम पे साधा जा रहा है, जाति के नाम पे छला जा रहा है। आपने देखा हाल फिलहाल में बिहार को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला है। यही एक उनका मुहिम है, किसी भी तरीके से हम जातियों को अपने पक्ष में रखें, जातियों को साधते रहें, बिहार से हम एमपी को चुनते रहें, सेंटर में सरकार बनाते रहें। इससे ज्यादा बिहार को देने की किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इवन मोदी सरकार ने भी कोशिश नहीं की। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये बता रहा हूं, बिहार वासी बिहार के बारे में सोचते ही नहीं है। बिहार वासी ये सोचते हैं
बिहार में सिर्फ पैदा लेते हैं और माइग्रेट करके बाकी देशों में घूमते भ्रमण करते, वहां जॉब करते, अपना सारा जीवन बसर करते हैं। बिहार से कोई उनको मतलब नहीं होता है। इसीलिए बिहार में कभी भी वर्ल्ड क्लास का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस 10 साल में नहीं आया है और आने वाले टाइम में भी नहीं आने की संभावना है। जो भी प्रोजेक्ट है वो भी काफी डिले है, काफी ढीले प्रोजेक्ट तरीके चल रहा है। आप देखेंगे यूपी में मेट्रो ट्रेन की भरमार है, हर एक सिटी में मेट्रो ट्रेन है। बिहार में तो पटना का मेट्रो ट्रेन भी अभी तक पटरी पे नहीं आया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं बिहार को इस 10 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ अपने हितों के लिए साधा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि पूर्वांचल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मिथिलांचल सबसे ज्यादा मोदी जी और बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा रहता है। उनको क्या मिला? मिथिला पेंटिंग, जो कोई भी आता है ले जाता है। क्या मिलता है? मखाना, जो उससे कितना ही रोजगार क्रिएट होगा। जबकि चाहिए मिथिलांचल को मिथिलांचल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि बिहार में सबसे इंडस्ट्रियलाइज एरिया में से एक एरिया माना जाता था मिथिलांचल, जो कि अब सबसे ज्यादा माइग्रेटेड पर्सन के लिए जाना जाता है और उससे वहां का कल्चर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ध्यान से देखें, सिर्फ बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं, सिर्फ एक ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जाति का कॉरिडोर, जिससे हर एक बार बिहारियों को छला जा रहा है। तो बिहार वासियों, आपको यह जानना है, आधी आबादी को भी मैं ये कहना चाहता हूं, खासकर महिलाओं को कहना चाहता हूं बिहार में, क्योंकि जनरली महिला माइग्रेट कम करती है और मोदी जी के सबसे पक्के वोटर में से है। ये जान लें, यदि अपने बच्चों का रोजगार और अपने बच्चों का साथ बिहार में पाना चाहते हैं तो बिहार में सिर्फ वोट करें, जाति के नाम पे नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे, और यह सुनिश्चित करें कि यहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेगा प्रोजेक्ट बिहार वासियों के लिए बिहार में ही लाया जाए।